श्रद्धांजलि का मंच और यूसीसी का बड़ा ऐलान। मानसून सत्र में यूसीसी बिल, सरकार ने बढ़ाए कदम। डॉक्टर मोहन यादव का कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका आरएनआई न्यूज पे। मध्य प्रदेश विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आज एक ऐसा आयोजन हुआ जहां अतीत की राजनीति विरासत को सम्मान भी मिला और भविष्य की राजनीति की दिशा का भी संकेत दिखाई दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी की जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और जोशी परिवार के सदस्यों ने उनके योगदान को याद किया। लेकिन ये कार्यक्रम केवल श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रहा। मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए साफ कर दिया कि आगामी मानसून सत्र में सरकार यूसीसी विधेयक विधानसभा में पेश करने जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर भी दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए तीखे सवाल खड़े किए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश विधानसभा के सेंट्रल हॉल में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी की जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि एवं स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक और कैलाश जोशी के परिजन मौजूद रहे। सभी ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर उनके व्यक्तित्व और सार्वजनिक जीवन को याद किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कैलाश जोशी केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि सादगी, ईमानदारी और जनसेवा की मिसाल थे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद जब मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हुए तो चर्चा का केंद्र बन गया यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि यूसीसी पर गठित समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है और अब सरकार आगामी मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक विधानसभा में पेश करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति ने विभिन्न समाजों और संगठनों के सुझावों को गंभीरता से सुना और रिपोर्ट तैयार की है। उनका कहना था कि सरकार सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद प्रदेश की जनता के हित में आगे बढ़ रही है। संभाल चुके ऐसे कुशल संगठनकर्ता स्वर्गीय कैलाश जोशी जी की जयंती है। कैलाश जी प्रारंभ से संघ के स्वयंसेवक, बाद में 62 से लगातार बागली विधानसभा से विधायक और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और कई दायित्वों का निर्वहन उन्होंने किया है। हम अपने बीच के ऐसे कुशल संगठनकर्ता को सदैव स्मरण में रखेंगे। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को इस माध्यम से पुनः बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण से हमारे अपने विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री ऐसे उत्तरदायित्व पूर्ण मध्य प्रदेश के सभी हस्तियों को उनकी जयंती के माध्यम से स्मरण कर रहे हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता श्रीमान कैलाश सिंह जी पटेल, हमारे उनके सुपुत्र श्री दीपक जोशी जी पूर्व मंत्री और सभी लोग हम उनको स्मरण करते हैं। हम कामना करते हैं माननीय कैलाश जी ने जो मार्ग दिखाया है, हम सब परमात्मा की कृपा से उस मार्ग पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और सरकार के माध्यम से जनता की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। यूसीसी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को भी सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा संवेदनशील मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाने से बचती रही है, चाहे भोजशाला का विषय हो या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड। कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति करती है और जनता के सामने अपना स्पष्ट पक्ष रखने से कतराती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करेगी और सदन में उसकी खूबियों तथा उद्देश्यों पर खुलकर चर्चा भी करेगी। की रिपोर्ट कल हमको समिति ने भेंट कर दी है। मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि अब कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो यूसीसी पे क्या करना चाहती है। कांग्रेस भोजशाला हो या यूसीसी हो, कांग्रेस हमेशा हिंदू मुस्लिम वोटों के आधार पर वोटों को इस नज़र से देखती है। आप मैं रिपोर्ट पे तो माननीय अध्यक्ष जी है, हम विधानसभा में पेश करके उसके बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में, उसकी अंदर की सच्चाइयों के बारे में बताएंगे। लेकिन कॉमन रूप से ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज, बाकी सारे लोगों ने अपने खुल करके अपनी अपनी बातें कही है। लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर राजनीतिक दल के नाते से आकर के अपनी बात तक स्पष्ट करना उचित नहीं समझा। ये कांग्रेस का दोहरा रवैया बताता है। कैलाश जोशी की जन्म जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह ने एक और उनके सादगीपूर्ण राजनीतिक जीवन को याद किया।
तो दूसरी ओर प्रदेश की राजनीति को एक नया मुद्दा भी दे दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ संकेत दे दिए हैं कि सरकार आगामी मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक लाने के लिए तैयार है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सदन में यूसीसी पर होने वाली बहस किस दिशा में जाएगी, विपक्ष का रुख क्या होगा और क्या मध्य प्रदेश इस कानून को लागू करने वाले राज्यों की सूची में शामिल होगा। इन सभी के सवालों के जवाब अब मानसून सत्र में सामने आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNI न्यूज।